किचन में ही डाइनिंग एरिया है और किचन तो मैंने सेट कर दिया था, तो अभी बारी आती है डाइनिंग एरिया को सेट करने की। तो अभी मैं उसी के कामों में लगी हुई हूँ, पर साथ ही साथ जो किचन के एसेसरीज़ है, जो एप्लीकेशंस है, उसे भी हाथों हाथ में क्लीन करती जा रही हूँ। तो हमारे घर में डेली यूज़ होता है और डेली हम लोग इससे पानी लेते हैं, तो इस पे क्या होता है, पानी की वजह से वाटर के स्टेन के जो दाग होते हैं वो बने रह जाते हैं, तो बीच बीच में उसे भी क्लीन करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो बर्तन का रैक होता है उसे भी मैं बीच बीच में क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दिखता तो नहीं है पर इस पे भी डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। बर्तन के रैक को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले रैक को उतार लीजिए और जो भी आपके पास लिक्विड सोप हो उससे स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। पर कई बार क्या होता है कि जो रैक होता है वो उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरा भी वही चीज़ है, मेरा रैक एकदम फिक्स है, उतरना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि नॉर्मल सा कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने, क्योंकि अभी अभी पेंट किया था, तो फिर मैं इस पर जो लिक्विड सोप है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर नॉर्मल सा मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और उसको अच्छे से उसके पानी को निकाल दिया है और इससे मैं अच्छे से रब कर दे रही हूँ, तो निकल जा रहा है। टाइम तो बहुत लग रहा है पर साफ़ हो जा रहा है। जितने भी बर्तन होते हैं उनको धुल के तुरंत ड्राई करने के लिए इस रैक का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बीच-बीच में जब भी, मेरे ख़्याल से हफ़्ते भर में मैं बीच-बीच में इसे क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इस पे भी वाटर स्टेन रहता है। उसे अच्छे से मैंने यहाँ सोप लिक्विड लिया है और स्क्रबर की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और अगर ये आपका स्टील का होता तो भी अच्छे से क्लीन हो जाता। रैक को मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है जिसे मुझे वापस से क्लीन करके रखना है। कई बार क्या होता है कि बर्तन रखे रखे भी ख़राब हो जाते हैं, तो बीच में जब भी मैं उन सारे बर्तनों को निकालती हूँ तो उन्हें साफ़ करके ही रख मेरे पास ना थाली और जो ग्लास और जो बाउल होता है इसका मेरे पास 12 का सेट है, तो 6 का सेट ही मैं यूज़ करती हूँ, और ये बाकी के जो 12 के सेट हैं ये वैसे के वैसे रखे हुए हैं। ये सारे एकदम न्यू बर्तन हैं, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं इसे बीच बीच में हल्का सा धुल के रख देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बर्तनों में जंग लग जाती है। इन सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इन्हें वापस से रख दूँगी। ये सारे बर्तन को जब भी क्या होता है, अगर मैं साफ़-सफ़ाई करती हूँ तो वापस से निकाल के धुल के रख देती हूँ। वैसे तो अभी ये सारे बर्तन काम नहीं आए हैं, लेकिन कभी अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो काम आ जाता है। अभी मैंने जब रूम चेंज किया है, तो ये जो मेरा इंडक्शन है, यहाँ पे इंडक्शन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है और इन्वर्टर पे इंडक्शन नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, और इतना स्पेस भी नहीं है। मैंने अभी किचन में एक ओवर शेयर किया था, उसमें भी आप देख सकते हैं इंडक्शन के लिए स्पेस भी नहीं बच रहा है, तो यहाँ उतना यूज़ भी नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे भी साफ़ करके रख देती हूँ, और जब मैं यूज़ करती हूँ तब तो मैं साफ़ करती हूँ, पर फ़िलहाल मैं फाइनली अभी इसे रखने जा रही हूँ, तो इसे मैं अच्छे तरीके से
साफ़ कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एयर निकलता है जिससे कि आपका मशीन ख़राब ना हो, और अगर यही यहाँ पे फ़ैन लगा होता है, अगर यही एयर नहीं निकलेगा तो जो आपका मशीन है वो गर्म होके जल जाएगा और मशीन ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फ़ैन है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है, क्योंकि हम लोग किचन में तेल का इस्तेमाल करते हैं और मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो और जो डस्ट होते हैं वो तेल की वजह से वो डस्ट भी जम जाते हैं। तो ये सारे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये सब डस्ट ही है जो तेल की वजह से जम गया है। तो मैं इसे भी एक पिन की हेल्प से मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है। ऐसे क्या होता है कि मशीन हमारे काम में हेल्प करने के लिए होता है, पर मशीन की भी सफाई करती रहनी पड़ती है जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक चले। जब भी मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि किसी भी एक एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो अभी मैंने पूरी अलमीरा तो क्लीन नहीं की है, पर ये मेरा अभी अलमीरा का पहला सेक्शन है जिसे मैं अभी क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करके इसे ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा जो काम है वो थोड़ा कम हो जाता है। सबसे पहले अलमीरा की क्लीन कर लिया था, जो भी डस्ट था वो डस्टिंग कर ली। उसके बाद फिर ये मैंने मैट मंगा रखा था। मुझे वैसे मैक्सिमम चीज़ें अब वाइट ही पसंद आ रही हैं, तो मैंने ये वाइट कलर का मंगा रखा था जिसपे गोल्डन कलर का और वाइट कलर का, सिल्वर कलर का थोड़ा बहुत डिज़ाइन है। तो ये मुझे ऐसा सिंपल ही लगा, अच्छा लगा। तो ये जो मैट है अभी मैं यूज़ करूँगी, फिर उसकी क्वालिटी पता चलेगी। वैसे तो देखने में क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे रॉड रहता है कपड़ों को हैंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले इस मैट को लगा दे रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस एरिया में मैं जितने भी कपड़े हैं उसे सिर्फ हैंग करूँ और ये एरिया मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखूँ। क्योंकि जब हम लोग कपड़े ऊपर से हैंग कर देते हैं और उसके साथ ही साथ नीचे कपड़े जो फोल्ड करके भी रख देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब भी आप अलमीरा ओपन करेंगे ना तो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्लटर लगता है। तो इसलिए मैं जो मेरा ये एरिया है यहाँ मैं मोस्टली हैंगर का यूज़ कर रही हूँ और हैंगर पे ही कपड़ों को हैंग करके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को हैंग करके ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। सारी साड़ियाँ हैंग करने के बाद यहाँ पे जो जगह बची है उसे मैंने ऐसे ही ओपन छोड़ दिया है, जिससे कि जब भी मैं कोई भी कपड़े निकालूंगी ना तो ये कपड़े अटकेंगे नहीं और इसके साथ दूसरे कपड़े नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम लोग नीचे कोई भी सामान रखते हैं तो एक ना एक कपड़े ख़राब ज़रूर हो जाते हैं और जल्दी ही अलमीरा क्लटर लगने लगती है। उसके साथ ही मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगाए हैं। इस ऑर्गेनाइज़र का मैंने यूज़ किया है कुछ जो नए कपड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इनके भी कुछ कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं और जो मेरे अपने थे वो भी कुछ कपड़े मैंने इसी के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसकी लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी है और इसमें कपड़े कुछ ज़्यादा ही आ जा रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया था, क्योंकि जब हम लोग सिंगल मतलब अगर थोड़ा सा फैला के फ़ोल्ड कर रहे हैं ना तो इसमें पूरा सिंगल आ रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ रह रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कंप्रेस करके फ़ोल्ड किया है जिससे कि कम जगह ले और इस तरीके से कपड़े भी ज़्यादा आ जा रहे हैं। इसी तरीके से मेरी जो नई साड़ियाँ हैं जिसे अभी मैंने बिल्कुल पहना नहीं है, जो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, उसे मैं इसमें लगा दे रही हूँ जिससे कि ये इसमें सेफ पड़ा रहेगा। ये साड़ी तो अभी सिली भी नहीं थी तो इसे मैंने सबसे नीचे रख दिया है। जिस तरीके से जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बारी बारी से सिलती रहेगी और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी साड़ी मेरी रेडी है और कौन सी रेडी नहीं है। तो जो साड़ियाँ मेरी रेडी नहीं है उसे मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रख दे रही हूँ।
तरीके से जो छोटे-मोटे काम थे वो सारे काम किए, जो भी चीज़ें क्लीनिंग की थी उसे क्लीन की और यहाँ कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरीके से जब भी थोड़ा भी टाइम हो तो एक सेक्शन लेती हूँ और उसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, या ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। सो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।